साथियों नमस्ते। पिछली पार्ट 4 में हमने बताया था शब्द के भेद, और शब्द के भेद 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पे। तो पिछले पार्ट 4 में मैंने बता दिया था उत्पत्ति के आधार पर, उसमें तत्सम शब्द थे, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द थे। अब चलते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक शब्द रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो देखिए, पहला रूढ़ शब्द में क्या है। रूढ़ शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरागत से चले आ रहे हैं। ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, और यदि हम खंड करना भी चाहें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? दिन, रात, कुर्सी, मेज, पंखा, छत इत्यादि और भी शब्द हैं, जैसे ज़मीन, आसमान और भी शब्द हैं। ये रूढ़ शब्द हैं। इनका एक खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिस प्रकार से खंड करो तो क्या होता है, दि न का होगा दि धन ना। अब इसका अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रात का रा धन ता, इसका भी अर्थ कोई नहीं निकलेगा। और छत का छ प्लस ता, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कहने का मतलब है कि इन शब्दों को यदि अलग अलग एक एक अक्षर का अर्थ समझने का प्रयास करें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है खा नंबर, देखिए दूसरा, यौगिक शब्द। नंबर है यौगिक शब्द। इसमें देखिए दूसरे में दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। कितने से, एक बार फिर, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का मतलब ये होता है जोड़, और जोड़ इसका मतलब है दो या दो से अधिक को ही जोड़ कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भरपेट, यहाँ दो शब्द हैं, भर अलग और पेट अलग। पाठशाला, आत्मकथा, रसोईघर, विद्यार्थी और भी हैं, परोपकार आदि शब्द हैं। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। जैसे भरपेट है, अब भर माने पूर्ण, फुल यानी पूर्ण रूप से तृप्त, और पेट माने पेट यानी पूर्ण रूप से पेट तृप्त है। इसका मतलब अब उसे और की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये आत्मकथा, रसोईघर, अब रसोई का अलग कर लो, घर अलग कर लो। अब रसोई माने सब जानते हैं क्या अर्थ होता है। रसोई में खाना भोजन पकाया जाता है। और घर माने घर, यानी जहाँ पर खाना पकाया जाता है वह घर, उसे कहते हैं रसोई घर। इसके अलग अलग कर दो, उसका भी रसोई और घर शब्द अलग अलग कर दो, उसका भी अर्थ निकलता है, और संयुक्त अर्थ कर दो फिर भी अर्थ निकलता है। इस प्रकार से इसे यौगिक शब्द कहते हैं। ये भी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्योंकि इनका अर्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ निकलता है, होता है, इसलिए। अब अगला है तीसरा, योग रूढ़ शब्द। अब इसमें देखिए, ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर, योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द, यानी ये शब्द होते हैं यौगिक वाले। कौन से होते हैं? यौगिक शब्द तो हैं, लेकिन जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, यानी लेते हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। इनका सामान्य अर्थ
और विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ को किसे कहते हैं? अब सभी जानते हैं इनका। जैसे नीलकंठ, इसका भी अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसका सामान्य अर्थ है नीलकंठ वाला, ठीक है, सामान्य अर्थ हुआ नीलकंठ वाला, और विशेष अर्थ है शिव। अब नीलकंठ वाला अर्थात नीलकंठ किसका है? कंठ माने गला, नीला गला किसका है? तो यानी शिव शंकर जी का, उन्हें कहते हैं शिव। तो सामान्य अर्थ हुआ नीलकंठ वाला और विशेष अर्थ हुआ शिव। इस प्रकार से जैसे दशानन, 10 हैं जिसके मुख। अब बताओ 10 मुख किसके हैं? अब सभी जानते हैं। वैसे तो इनका अर्थ हुआ 10 मुख वाला, अब सामान्य अर्थ हुआ 10 मुख वाला। अब विशेष अर्थ में देख लो तो हो जाएगा 10 मुख वाला क्या कौन थे? रावण। कौन था 10 मुख वाला? रावण। तो रावण का अर्थ होगा विशेष अर्थ में। और भी शब्द हैं, देखिए योग रूढ़ के शब्द जैसे हिमालय, चिड़ियाघर, दशानन, त्रिलोचन, चक्रधर आदि। ठीक इस प्रकार से ये शब्द बनावट के आधार पे पूर्ण हुए। अब आगे चलते हैं, शब्दों के आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अगला होगा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें कोई कुछ विकारी बिगाड़ उत्पन्न हो, यानी जो शब्द है उसमें प्रयोग करने पर वाक्यों में जो विकार उत्पन्न होता है। अब वो विकार किसके आधार पर उत्पन्न होता है? देखिए चलिए विकारी शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर, ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण, सुनिए, लिंग, वचन और कारण और कारक के कारण रूप बदल देते हैं, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटी का लिंग परिवर्तन करो, बेटी का तो क्या होगा? बेटा। बेटी का लिंग परिवर्तन बेटा। अच्छा, बेटी का वचन परिवर्तन, भाई बेटी एक, और वचन परिवर्तन में बेटियां, बहुत सारी बेटियां, ठीक है। अब बेटी का कारक प्रयोग बेटी का, इसका मतलब किसके लिए? बेटी का, यानी बेटी के लिए। तो यहाँ कारक प्रयोग होगा बेटी के लिए या बेटियों के लिए, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। बेटी का लिंग परिवर्तन, यानी बेटी का क्या होगा? बेटा। लिंग परिवर्तन बेटा हो गया। और बेटी का वचन प्रयोग, वचन माने एक वचन बहुवचन वाला वचन, तो यहाँ बेटी एक वचन, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? बेटियाँ। ये वचन परिवर्तन में हो गया बेटियाँ। अब कारक प्रयोग, कारक मतलब क्या अर्थ इसका निकलता है इस शब्द का? तो देखिए बेटी का, इसका अर्थ हुआ बेटी का है। जैसे कोई चीज़ ले लो, ये साइकिल बेटी का, या ये पेन बेटी का, तो इसका है मतलब हुआ कि यह पेन बेटी के लिए है। तो वही यहाँ पर हुआ कारक प्रयोग में कि बेटी का, तो कारक प्रयोग होगा बेटी के लिए। अब आगे देखिए, विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से विकारी शब्दों के 4 भेद? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। यानी विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आगे चलते हैं। नंबर 2, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अब ठीक जिस प्रकार से विकारी शब्द में बताए थे, लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं। अब इसमें क्या हुआ? अविकारी, अमाने नहीं, विकार माने उत्पन्न, बदलाव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसमें क्या अर्थ होता है? ऐसे शब्द जो प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक उसी का उल्टा है। विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते थे, और अविकारी शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं।
जैसे अब देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखो लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़का एक वचन है और धीरे धीरे बोलता है, ठीक, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं। अब दूसरा, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, बहुवचन हो गया। लड़के पहले एक वचन था, धीरे धीरे बोलता है, अब बहुवचन लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कारक के कारण, लड़कों ने, किसने, लड़कों ने धीरे धीरे बोला। अब देखिए लिंग, वचन और कारक। लिंग एक वचन, लड़का धीरे धीरे बोलता है, एक वचन में देखो धीरे धीरे शब्द जो आया है। लड़के बहुवचन में भी देख लो, लड़के बहुवचन वाला चल रहा है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, देखो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले में वही रहा, दूसरे में भी वही। अब कारक, कारक के कारण में, लड़कों ने धीरे धीरे बोला, लड़कों ने कैसे बोला, धीरे धीरे। अब देखिए लिंग, वचन और कारक के कारणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, धीरे 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 तीनों में बराबर सीधा और कोई परिवर्तन नहीं होता, चला आ रहा है। इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। अभिकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं, अभिकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाधिक बोधक। यानी अभिकारी शब्द के, विकारी शब्द के भी चार प्रकार थे और अभिकारी शब्द के भी चार प्रकार हैं। इस प्रकार से आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने उपस्थित होती रहेगी। आपने बहुत ध्यानपूर्वक हमारे इस शब्दों को सुना। धन्यवाद।